तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं एंकर सैयद इस्माइल और आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं हमारे सहयोगी वहाँ से मौजूद जो टीवी चैनल 24 टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सिर्फ हमारे चैनल पर ही ये तस्वीरें आप कितनी क्लियरली देख सक रहे हैं। और HNF 24 टीवी का मकसद इसलिए ये बताने का ये मकसद है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जनाब सैयद अकबर अली वारी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस चैनल के ख़ास प्रोप्राइटर यानी एडिटर साहब है, जो आपके सामने प्रोग्राम्स को लेकर इस्लामिक प्रोग्राम्स हो या फिर हदीसें हो या फिर कोई भी बात हो, न्यूज़ हो या फिर अवाम की आवाज़ हो, जो आप तक पहुँचाते हैं, जो हमारे एडिटर साहब। और इसके साथ में हमारे वाइजर, जो हमारे चैनल के वाइजर है, जो आपके सामने पीछे से वॉइस जो रखते हैं, जो हमारे साथ में, इसलिए हमारे चैनल के सकीना हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ में और मौजूद भी रहेंगे आने वाले वक्त में। हमने उनको भी इनवाइट किया है, अगर वक्त हो तो हम उनको भी इनवाइट ले लेते हैं। तो हमारे साथ में ये अब इन लोगों के साथ में ये बात मैं रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अकबर अली वारी साहब को मैं यहाँ पर बात पहले रखना चाहूँगा। आपकी नज़र और आपकी KCR सेवादलम किट टूर्नामेंट में जो ये आगाज़ हुआ है किट टूर्नामेंट को लेकर, क्रिकेट टूर्नामेंट के इस बात को लेकर जो आगाज़ हुआ है, तो इसको आप क्या समझते हैं? और ये KCR साहब की बर्थडे पर ये क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया है, खुश होने के लिए या पब्लिक को खुश करने के लिए, आवाम को खुश करने के लिए? ये हम दोनों की राय, ये मेरी राय है और ये मतलब एक डायरेक्टर और एक यानी चैनल के एडिटर से ये बात कर रहा है, किसी और से नहीं। हमारे स्टूडियो में है, हम ये बात कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या देखना चाह रहे हैं? एक आप भी हाजिर दिमाग रखते हैं, मॉडल के जैसे, पूरी दुनिया के जैसा दिमाग रखते हैं, तो इसमें आपकी क्या राय होगी? इस तरह से ये क्रिकेट चल रहा है KCR साहब की बर्थडे की तरफ से, तो इसमें हमको और आपको ये KCR साहब को सरप्राइज़ या खुशी के चक्कर में रखा गया है या फिर किसी और चीज़ में? ये अकबर साहब आप पहले इस क्वेश्चन को बता दीजिए। जो पब्लिक ने भी इस सवाल को किया, पब्लिक ने भी इस जवाब को किया, तो इसमें आप थोड़ी राय रखें। देखिए, मेरे नज़र में तो सबसे पहले आदाब, नमस्कार तमाम व्यूअर्स को और हमारे स्टाफ के लोगों को भी जो बहुत वहाँ पर टेलीकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर आप पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यह पब्लिक के सामने ये राय मैं ये रखना ज़रूर चाहूँगा कि इसमें जो एंट्री रखी गई है इसमें, उसके अंदर सबसे पहले ये बात याद रखें, इसके अंदर सबसे पहले अगर गौर और फिक्र करने वाली बात ये है, इसमें सबसे पहले फ्री एंट्री रखी गई। ये देखिए, पहले अगर आप देखें तो इसे कौन सी भी राज्य में तो नहीं, मैं चाहूँगा कि अपने राज्य में KCR साहब का दिल इतना बड़ा है और उनके साथियों का दिल इतना बड़ा है, ख़ास तौर पर मोहम्मद अली साहब का दिल इतना बड़ा है और KCR साहब का तो दिल उससे भी बड़ा है, तो इस राज्य में फ्री एंट्री रखी गई है, वो भी कहीं सारे टीम को फ्री एंट्री में लिया गया है। ये सबसे बड़े हमारे राज्य में, मेरे राज्य यानी तेलंगाना के राज्य में, हिंदुस्तान का एक राज्य, ज़बरदस्त वाला राज्य जो है मेरे नज़रों में, और मेरा दिल ये कहता है कि KCR साहब की हुकूमत इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में चाहेगी और जीतेगी मेरे नज़रों में, क्योंकि जो फ्री इसके अंदर एंट्री रखी गई है और इनके साथियों ने फ्री एंट्री रखी है, तो मेरे नज़रों में ये बहुत गरीब, मुस्तहिक और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको जो अंदर अपने एक टैलेंट भर कर रखे हैं, जो कुछ पब्लिक के लिए, किसी देश के लिए करना चाहते हैं, तो वो इस राज्य के अंदर जो करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने का सबसे पहले एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरे नज़रों में ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि इनके नज़रों में एक ये देश के लिए करने के लिए जो क्रिकेट मैनर्स है, जो क्रिकेट मैन्स हमारे बच्चे हैं, तो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए ये बड़ा KCR साहब का मेरे नज़रों में बहुत अच्छा मैसेज है, जो फ्री एंट्री रखकर आगे बढ़ सकता है। और इनकी टीम ये जो काम कर रही है, ये जो आगे बढ़ सकती है। उसके साथ में जो ये हमारे साथ एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जीतने वालों को 50,000 रुपये
हारने वालों को 1 लाख रुपये। तो इसके ऊपर आपने अभी गौर किया होगा और उन्हीं लोगों ने गौर किया होगा जो समझदार लोग। जीतने वालों को 1 लाख रुपये, ये तो है कि वो अपने टैलेंट को और बढ़ा सके। जीतने वाला तो ज़बरदस्त अंदाज में जीतते हैं और भी आगे पहुंचाने के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए बहुत अच्छी बात है। ऊपर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हारने वालों को 50,000 रुपये, इसलिए कि वो हार कर मायूस ना हो। पहले बात याद रखिए, जो हारता है वही जीतता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको ये भी बोलूँगा इस्माइल। जो पहले हारता है वो जीतता है। हारने वालों को ये याद रखिए, एक 25-30 का एक कोई हार 25-30-300 का कोई हार पहना दिया जाता है, या फिर कोई और का हार बनाकर उनको कुछ देकर रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे राज्य में केसीआर साहब सेवादलम क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आगाज़ हुआ है, इसके अंदर राज्य में जो ये आगाज़ हुआ है, उसके अंदर हारने वालों के लिए बड़ी खुशी है। हारने वालों को कुछ नहीं, बल्कि एक 50,000 रुपये आज के मामूली ज़माने में एक कोई बात नहीं है, बड़ी बात, छोटी बात नहीं है, जो बड़ी बात है मेरी नज़रों में। क्योंकि एक 50,000 के अंदर कुछ ना कुछ तो होता है, कारोबार स्टार्ट कर सकता है। हारने वाले को 50,000 रुपये की टीम को दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हारता है वही जीता है। आप लोग भी अगर लापरवाही करेंगे तो हार जाएंगे, उसको आगे बढ़ना नहीं कहते हैं। शिवाजी साहब, हमारे थोड़े लोग हैं जो हारते हैं वही जीते हैं। तो लापरवाही, आप अपने फ़ोनों को साइड में रखें, फ़ोन को यूज़ ना करें, थोड़ा पढ़ाई और काम पर ध्यान दें, सक्सेसफुल होंगे। मकसद मेरा ये है, अगर आप हारते हैं तो आपको ये उम्मीद तो ज़रूर रखनी चाहिए, अगर आप हार रहे हैं तो इसका मतलब 1 बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, लेकिन 10वीं बार तो जीतेंगे, लेकिन ज़रूर जीतेंगे, ये बात याद रखिए। तो आप जो काम कर रहे हैं उसको दिल पर रख कर काम करें, ये बात। तो मेरी नज़र में जो हारने वालों को 50,000 रुपये रखे हैं, ये किसी भी राज्य में नहीं, इतना तो मैं देख रहा हूँ जो मेरे राज्य में है, जो हमारे राज्य में है, जो हमारे राज्य में नहीं, इतने अच्छे सोने सिर के तेलंगाना हुकूमत को जो केसीआर साहब चला रहे हैं, बिल्कुल इसको पानी वानी पिलाकर ज़बरदस्त अंदाज में केसीआर साहब कर रहे हैं और नौजवानों के लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म सोच रहे हैं। तो मेरे नज़र में ये केसीआर सेवादलम क्रिकेट टूर्नामेंट का जो ये आगाज़ हुआ है, ये केसीआर साहब की खुशी में नौजवानों की भी खुशी रखी गई है, ये बात याद रखिए। और हमारे राज्य यानी हमारे इस तेलंगाना को आगे बढ़ाने का भी ये काम, और आगे बढ़ाने नहीं बल्कि इसको कुछ बेहतर और भी ज़्यादा बेहतर, इतना तो बेहतर हुआ है लेकिन और ज़्यादा डेवलप करने के लिए ये मैसेज है मेरी नज़रों में। तो मेरा सवाल जो था ये है, जो आपने मुझे पूछा था, इसका सवाल का जवाब मैंने पहुंचाया। लेकिन याद रखिए, जो हारता है वो भी जीतता है, जो जीतता है वो देश को भी आगे झंडा लेकर पहुंचता है। तो 1 बार हारते हैं, 2 बार हारते हैं, इसका मतलब दिल पर लेकर जीते हैं। तो मेरी नज़रों में जीतने वालों का ये जो मैसेज रखा गया है बहुत ज़बरदस्त रखा गया है, हारने वालों को भी ज़बरदस्त रखा गया है। लेकिन हार नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। हारने के बाद आप लोग मायूस ना हो, लेकिन ये ज़बरदस्त एक काम किया गया, खुद की बर्थडे हो और दूसरों के लिए एक मैसेज दिया जाए। जिस तरह से वीआईपी लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोग यहाँ पर देखने के लिए आए, बस यही एक मैसेज देखने के लिए मेरे घर में आए हुए हैं। केसीआर सेवादलम क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आगाज़ हुआ है, किस तरह से, तो मेरा सवाल ये था। बिल्कुल शुक्रिया जो मेरे आपने बातों का, मेरे और मेरे कमेंट्स का, आपने जो हमारे चैनल के कमेंट्स का, जो लोगों के जो सवाल थे उसमें अहम सवाल मैंने आपके सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया एडिटर साहब। देखिए जिस तरह से यहाँ पर वीआईपी लोड्स को आप देख पा रहे हैं जो आए हुए हैं, और मैं इसके ऊपर और आपकी ज़रूर चाहूँगा कि जिस तरह से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, मेरे 1 मिनट मेरे को रोकना चाहूँगा, मेरे सहयोगी यहाँ पर रिपोर्ट के साथ मौजूद है। अभिषेक आके एंजॉय करा और क्वालिटी ऑफ मैचेस बहुत अच्छे हैं और स्पोर्ट्स हर फॉर्म में हमें एनकरेज तो जो मज़ा आया और जो एंजॉय किया है मैंने, अब सबके ऑर्गेनाइजर्स को, सबको मुबारकबाद। तो ये थे हमारे सहयोगी जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर साहब से पूछ पा रहे थे कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर इंजॉयमेंट किया, और जिस तरह से यहाँ पर लोगों से पूछा
इनसे डॉक्टर साहब से यहाँ पर इनकी राय सामने रखी। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जनाब 24 टीवी की स्क्रीन पर, कि यहाँ खुदपुरा इंचार्ज भी यहाँ पर मौजूद है और चौधरी गुट्टा के अहमद बावजीर भी यहाँ पर मौजूद थे। तो इन्हीं की भी राय भी हम यहाँ पर रखेंगे बहुत जल्द, क्योंकि इसी के साथ हमारा इख्तिताम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि इन लोगों का भी एक ख़ास रोल था लॉकडाउन में लोगों की हेल्प करने में। तो इनकी भी बातें हम सामने रखते हैं, क्योंकि HNIF 24 टीवी जो लोगों की हेल्प करता है वो लोगों को दिल से सल्यूट करता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त HNIF 24 टीवी को और HNIF 24 टीवी की सारी स्टाफ को। इसी के साथ टेलीकास्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मैं सकीना राजवी, HNIF 24 टीवी।